अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद असलम। क्या करते हैं आबिद? जी मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं, लगते तो नहीं। जी खेती बाड़ी मेरा पेशा ही है। पेशा है, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी मेरा रायमंड के करीब राजाजंग से। अच्छा, तो क्या खेती बाड़ी में क्या कौन सी फसल उगाते हैं, क्या करते हैं? इस वक्त तो गंदे में और गन्ना है। ठीक है, तो सही है फसल। यस। तो जो यंग लड़के लड़कियां हैं उनको क्या कहेंगे, क्योंकि पुराने ज़माने में होता था ना, औरतें भी साथ काम करती थी, अभी भी करती हैं औरतें? हमारे अभी भी करते हैं। अभी भी करती हैं? कितनी औरतें करती हैं? काफ़ी करती हैं। तो सुबह सुबह जाना पड़ता है उसमें तो। सुबह तकरीबन 7 बजे जाती हैं, 12 बजे वापसी आते हैं। अच्छा, वैसे मुझे तो लगता है कि इससे भी सुबह लोग जाते थे फजर की नमाज के बाद। वो जब जाते थे ना, जो वो बैल वगैरह होते थे उनसे पहले को यानी नरम करते थे। ठीक है, चलें बताएं कि आपने पढ़ाई क्या की हुई है? जी मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक किया हुआ है, तो आगे पढ़ने का इरादा नहीं है? जी अब तो लेट हो गया काम। मैंने 2016 में मैट्रिक किया था। नहीं, तो पढ़ाई के लिए उम्र की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। तो घर के हालात की वजह से फिर चलें, सही है। मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते? बांस। नहीं, एक और चांस ले लें, गलत जवाब होगा। जिसके पत्ते नहीं गिरते। पत्ते तो हर दरख्त के गिरते हैं। दरख्त के गिरते हैं। अच्छा मुझे बताएं, अभी हमने एक इंटरव्यू किया, हमने उनसे पूछा कि ये जो जिन वगैरह होते हैं, ऐसे कभी आपका सामना हुआ किसी से? आपका कभी ऐसे वाक़या हुआ? क्योंकि खेत इस तरह के खुले इलाके और थोड़ा गांव वाला जो एरिया होता है वहाँ पे तो इस तरह की चीज़ें लोग कहते हैं होती हैं, आपने कभी देखी है? जी देखिए, हमारे उधर ये पहली ना, यानी हमारी जो ज़मीन है उधर एक टिब्बा वगैरह उधर ना पुराना दरख्त था, उसके साए के नीचे रहते थे वो। रात को पानी वगैरह लगाने के लिए जाते ना, रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे, तब वो कभी कभी नज़र आते थे वाइट कपड़ों में। वाइट में? तो कभी डर नहीं लगा? डर किस चीज़ का? आदत हो गई आप? आदत होगी, वो 2 मिनट से पहले गायब हो जाते। तंग किया उन्होंने? नहीं, तंग नहीं किया। आपने उनको किया? नहीं, हमारी क्या ज़रूरत है उनको तंग करने की। हाँ, ये अच्छी बात है। चलें जी, आपने सवाल का जवाब तो आप नहीं दे सके, कोई अच्छा पैगाम देना चाहते हैं या कोई टैलेंट हो आपके अंदर जो आप सामने लेके आना चाहते हो? जी मेरा टैलेंट तो सिर्फ खेती बाड़ी का है बस, उसके अलावा टैलेंट अभी आपसे खेती बाड़ी तो करवा नहीं सकते हम, तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई गाना वगैरह या कोई भी टैलेंट हो आपके अंदर? नहीं टैलेंट नहीं जी, हमारा टैलेंट सिर्फ सब्जी वगैरह में है। सब्जी वगैरह में अभी कौन कौन सी सब्जियां उगी हुई हैं? जी इस वक्त तो टमाटर लगे हैं। टमाटर लगे हुए हैं। टमाटर का क्या रेट चल रहा है? जी अभी तो तैयार करने हैं ना, अभी तो क्या आपको पता है टमाटर का क्या रेट है? इस वक्त तो तकरीबन 200-250 रुपये किलो। 200 रुपये किलो है? हाँ क्योंकि मुझे पता है, कभी लेके गए हैं आप सब्जी खरीद के घर वालों के लिए? शादीशुदा हैं आप? जी यस। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा 5 मंथ का। 5 महीने का है? तो माशाल्लाह, तो मैं अपनी बेगम की हेल्प कराते हैं साथ? जी वो खुद काफ़ी काम करती घर का, वो घर का काम करती, मैं बाहर खेती का काम करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही आप रहें और अपने बच्चों को भी जो है वो सपोर्ट किया करें और बेगम का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ाया करें। बच्चा छोटा बढ़ाती है। आपका हौसला बढ़ाती है, अच्छी बेगम है। यस। अच्छी आदत क्या है उसमें? उसमें सबसे अच्छी आदत ये है कि वो जो मेरा घर है ना, वो उसका जो सफाई का माहौल है ना, वो बहुत अच्छा है। साफ़ सुथरा रखती हैं घर। और बुरी आदत क्या है? बुरी आदत कोई नहीं, वो घर से बाहर नहीं जाती। अच्छा, वैसे बाहर ही नहीं जाती है? जाने नहीं देते। कौन नहीं जाने देता? मैं खुद नहीं जाने देता, क्योंकि खेती बाड़ी का काम जो हमारे उधर गांव में और लड़कियां करती हैं ना, वो तकरीबन अब तो वक्त ऐसा है कि आज से 2-4 साल पहले लड़कियां जो गैर शादी थी ना, उनकी शादियां होगी, वो तब जाती थी बाहर, लेकिन अब की जो आजकल की लड़कियां ना, वो कम जाती हैं। तो इसलिए नहीं, तो कभी वो आपसे कहती नहीं है कभी मुझे घुमाने ले जाओ? कभी आप नहीं लेके जाते? 2 मंथ के बाद 4 मंथ के बाद कभी कभी खेती बाड़ी की जिद करते हैं ना, हमारी ज़मीन उधर जाते कोई एक। आप इधर मॉल ले आए हैं तो कभी उनको भी ले आए यहाँ पे? इधर ऐसा हमारे उधर माहौल का रवाज नहीं है। पर्दे में ले आए? पर्दे में भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती भाई, वो इंसान है। नहीं हमारे इधर है नहीं तो कि इतनी इजाज़त घर से मिल जाए। आपके है नहीं, लेकिन एक उससे भी तो पूछो, उसका दिल करता है। मैं खुद इस बात पर रजामंद नहीं कि मुझसे इधर लेके आऊँ लाहौर में। अच्छा, आप नहीं लाना चाहते हैं, तो वहाँ कहीं रिश्तेदारों के घर में जाती हैं कि वो भी नहीं जाती? वो तो जाती है, वो भी सिर्फ उधर जाती जो। कर अल्लाह का, मैंने कहा कि पता नहीं वो औरत घर में बेचारी घर में ही बैठ के कैद हो गई, किसी दिन अल्लाह उसको हिम्मत दे तो कहीं घुमाने फिराने अपने साथ ले जाया करें, इस्लाम ने मना नहीं किया हुआ। वो जब घुमाने फिराने की बात करती है ना,
तो उसके जो इधर वालदा और माजदा है ना, उधर ले जाता है उनके घर। अच्छा, नहीं तो आप कभी वैसे ही अपने साथ घुमाने फिराने ले जाएं, छुपा के ले जाएं? नहीं, लेके नहीं जाता। वो अड़ गया है कि नहीं लेके जाना है। चलो ठीक है, ऐसे ही खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। बहुत शुक्रिया। और दीन इस्लाम को ज़रा और गौर से पढ़ें। नहीं, वो माशाल्लाह मेरी वाइफ है ना, जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, कुरान पाक पढ़ती ये आपको कहना कुरान तो पढ़ते हैं हम, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी ज़बान जो है ना वो उर्दू है। तो ये जो कुरान है वो अरबी में है, तो हमें नहीं पता चलता कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो वो अरबी समझने की ज़रूरत है। तो देखो, इस्लाम इतना सख्त नहीं है। यस। ठीक है, Yes. चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूवर्स, आई होप आपने इनकी गुफ्तगू सुनी होगी। मेरा ख्याल है कि आप पर्दे में रहकर और लिमिटेड रहकर आप लेके जा सकते हैं। क्या एक औरत को जीने का हक़ नहीं है? मेरा ख्याल है कि एक औरत को बाहर निकलने का हक़ है। अगर आपके कुछ रूल्स हैं कि आप उसको पर्दे में निकालना नहीं चाहते हैं पर्दे से बाहर, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको हवा में सांस तो लेने दें।